देखिए, उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में टूरिस्ट गाइड के प्रवेश को लेकर दो विभागों के बीच लकीर सी खिंच गई है। हालात ये हैं कि दोनों विभाग एक दूसरे के नियमों पर सवाल उठा रहे हैं और आमने सामने हो चुके हैं। सही कौन है, गलत कौन है, ये तो विभागीय अधिकारी या नियम कायदे जाने। लेकिन फिलहाल टूरिस्ट गाइड के प्रवेश को लेकर वन विभाग और पर्यटन विभाग आमने सामने है। दरअसल वन विभाग ने सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में टूरिस्ट गाइड के प्रवेश पर शुल्क लेने की बात कही है, तो पर्यटन विभाग उप निदेशक शिखा सक्सेना ने इस मामले में वन विभाग को पत्र लिखकर 2010 के अधिनियम और नियमों का हवाला देते हुए टूरिस्ट गाइड से शुल्क लेने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी गाइड को किसी भी सरकारी पर्यटक पॉइंट पर शुल्क देने की जरूरत नहीं है। विभागीय डीएफओ अरुण कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सेंचुरी क्षेत्र में वर्ल्ड लाइफ गाइड ही गाइडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वन्य जीव और वहां के अन्य पॉइंट्स के बारे में जानकारी होती है। फिलहाल आमने सामने हुए दोनों विभाग एक दूसरे को लिखित पत्रों में जवाब देकर नियम समझा रहे हैं। आपको बता दें कि कई सालों से मानसून पैलेस यानी सज्जनगढ़ किला और अभ्यारण्य को शहर के टूरिस्ट गाइड भ्रमण करवा रहे हैं और यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी पर्यटकों को दे रहे हैं। लेकिन अब ये मसला दो विभागों के नियमों के पेच में फंस गया है। फिलहाल आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों विभागों के अधिकारी। और चलिए, हमारे सहयोगी रवि मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। रवि, चूंकि आप देखिए पर्यटन विभाग सही है या फिर वन्यजीव विभाग, दोनों आमने सामने हो गए हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है दोनों की तरफ से? जी देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया तो दो बड़े विभाग है। देखा जाए तो टूरिज्म को लेकर बहुत जो है जरूरी विभाग है। एक तरफ में तो जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, दूसरी तरफ जो है वन विभाग है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जिस तरीके से है यहाँ पर, तो देखिए कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में कई सालों से जो है जो मानसून पहले जिसको जो सज्जनगढ़ फोर्ट है, किला बना हुआ है, लंबे समय से टूरिस्ट वहां पर जाते हैं। टूरिस्ट को ले और उनको गाइड जो है, जो लाइसेंस वाले गाइड है, वो उनको लेकर जाते हैं और पूरा ऐतिहासिक जिस तरह की धरोहर है उनके बारे में उनको समझाते हैं। अब इसमें एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई कि जिस तरीके से जो वन विभाग ने अब ये अपनी तरफ से आदेशित कर दिया है कि हमारे यहाँ पर जो है जो टूरिस्ट गाइड है वो जो है वो इनको टूरिस्ट को लेकर नहीं आएंगे, बल्कि हमारी तरफ से जो है यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ जो गाइड्स हैं वो ही यहाँ पर जो है मान्य रहेंगे, क्योंकि टूरिस्ट गाइड जो है उनको यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ की जो एनिमल्स है, यहाँ की जो पेड़ पौधे या वनस्पति है उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो दूसरी तरफ जो है अब जो पर्यटन उप निदेशक जो है शिखा सक्सेना, उन्होंने जो है अपना पत्र व्यवहार किया, तो उन्होंने वन विभाग को ये सूचित किया है, अपने तरफ लिखा भी है कि आप जो है जिस तरीके से 2012 के बाद में अब जाकर जो है करीब 400 से 500 जो है गाइड है जो सरकार ने जो है इनको नियुक्त किया है, वो अब जब यहाँ पर पूरी जो एक नियम है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर लगे हैं, उन्होंने पूरी परीक्षा दी है, उन्हें एक जो है उनका आइडेंटिटी कार्ड जारी हुआ और उन्हें लगभग जो सरकार के जितने भी इस तरह के जो संग्रहालय हैं या टूरिज्म पॉइंट है वहां पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। तो ये उन्होंने गाइडलाइन बताई, तो वहीं पर वन विभाग अपनी गाइडलाइन इसमें बता रहा है, जो अपने नियम बता रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो है अपने अपने नियम कानून है, उसके बीच में जो प्रवेश को लेकर जो है जो काफी सारे जो गाइड है वो इसमें सफर कर रहे हैं कि अब अगर वहां उनको जाना है तो उनको 155 रुपए का जो टिकट है वो उनको लेना पड़ेगा। लेकिन टूरिस्ट ये चाहते हैं कि जब हमने इतनी परीक्षा पास की है, सरकार ने हमें अगर ये कार्ड दिया तो क्या सिर्फ गले में डालने के लिए दिया है, तो फिर क्यों हम इस चीज के लिए 155 रुपए का जो भार है हम वो वहन करें। बिल्कुल रवि, चूंकि अब देखिए यहाँ पर टिकट को लेकर भी बात की गई है, वहीं पर नियमों पर भी तकरार होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, चूंकि सेंचुरी है, इस पार्क को लेकर बात की जाए पर्यटन की, तो कितनी पर्यटन में यहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक पहुंचते हैं? देखिए, अगर सीजन की बात की जाए तो करीब जो है पूरे सीजन में है लाखों पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर हम सीजन के टाइम में दिन भर में करीब 5 से 6 हजार जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि कई बड़े ग्रुप्स भी जो है जब वो यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि ग्लोबली लेवल पर जो है सज्जनगढ़ जो फोर्ट है, जो यहाँ का मानसून पैलेस है, वो क्योंकि अपनी विहंगम दृश्यों के कारण काफी जो है यहाँ पर जो अपनी खास एक जो पहचान रखता है उदयपुर के टूरिस्ट पॉइंट के अंदर में, तो यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर दूसरी तरफ से गाइड जो, क्योंकि यहाँ पर जो गाइड एसोसिएशन भी हैं उनसे भी बात हुई है, उसके अलावा कुछ जो यहाँ पर जो लाइसेंसी गाइड है उनसे भी बात हुई, और कहीं ना कहीं जो मेरे डिपार्टमेंट है जिनसे बात हुई है, तो अब जिस तरीके से जो है वन विभाग ने यहाँ पर इनको एक तरीके से कहा है कि अगर गाइड को साथ में आना है तो उनको अपना टिकट लेना पड़ेगा। वो अपने कानून बता रहे हैं, वो अपने नियम बता रहे हैं।
टूरिस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारे जो गाइड हैं जिस तरीके से जो भी परीक्षा पास करके आए तो उनको कहीं पर भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के अपने अपने नियम है। अब इस बीच में कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरा मसला इसमें हो सकता है कि टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं अब जब अगर उनको लगता है कि हमको 155 रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि विभाग अगर नहीं मानता, वन विभाग, और गेट पर उनको रोकता है कि भाई टूरिस्ट के साथ में आपको भी अपना अगर लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इस जगह के लिए अब टूरिस्ट गाइड जो है वो उनको किसी और जगह के लिए डाइवर्ट कर दें। कुछ भी वो बहाना इसमें कर सकते हैं कि वहां पर रश ज्यादा रहता है या उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है देखने के लिए, किसी भी तरह की चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू पर भी एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ता हुआ लग सकता है कि एक बड़ा रेवेन्यू का जो असर है वो यहाँ पर पड़ेगा अगर यहाँ पर जो गाइड है तो बड़े ग्रुप लेकर नहीं जाते हैं, टूरिस्ट को लेकर नहीं पहुंचते। क्योंकि इसमें एक बड़ी बहुत बात और मैं बताऊं आपको कि अभी फिलहाल जो है उदयपुर के जो टूरिस्ट गाइड है यहाँ पर करीब 1000 जो है टूरिस्ट गाइड यहाँ पर जो है जिनका लाइसेंस है स्थानीय स्तर पर भी है, जिसमें ग्रीन और रेड दो तरह की जिनकी जो कैटेगरी होती है, माफी चाहूंगा, ग्रीन और येलो। अब दूसरी बात ये कि अब जहाँ पर जो वन विभाग के जो अधिकारी, इस तरह से मेरी उनसे बात हुई थी अरुण कुमार डी से, जो यहाँ पे डीएफओ है, वन्य जीव जो अधिकारी, उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी तरफ से जो है वाइल्ड लाइफ गाइड जो है इनको रिक्रूट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उनके पास में इस तरह के कोई भी गाइड यहाँ पर नहीं है। ऐसे में अब या तो टूरिस्ट वहां पर बिना गाइड के जाएगा, और अगर वहां पर वो गाइड को लेके जाता है तो गाइड को अपना खुद का टिकट लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि।